नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ यूसीसी का विधेयक पारित करवा दिया है और अब यूसीसी राज्यपाल से होते हुए राष्ट्रपति के पास जाएगा और अंतिम मुहर उनकी ही लगेगी। वहीं विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये फैसला आम लोगों के लिए लिया गया है, न कि चुनाव को देखते हुए। उधर हल्द्वानी में हुई घटना को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का बयान सामने आया। उनका कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं और लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इस मामले में जिसकी भी गलती होगी उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उधर हल्द्वानी में हुई घटना के बाद प्रदेश में अब राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में हुई घटना को यूसीसी से जोड़कर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने के बाद एक तबके को ये लग रहा है कि उन्हें दबाया जा रहा है। वहीं हरीश रावत के इस बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि ये बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हल्द्वानी में हुई घटना के लिए इस दौरान अधिकारियों को बड़ा जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि एक अधिकारी जो वहां पर पिछले कई साल से है और कई पद पर रह चुका है, वो किसी को कुछ नहीं समझता, हर किसी से बदतमीजी भी करता है, लेकिन वो फिर भी वहां पर टिका हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में जो घटना हुई है वो पूरे तरीके से अधिकारियों की गलती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी ने छापा मारा। इसके साथ ही उन अधिकारियों के घर पर भी ईडी ने छापा मारा जो हरक सिंह रावत के कैबिनेट मंत्री रहते हुए पद में थे और जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ईडी छापे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले ये छापे क्यों मारे गए हैं। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा आगजनी प्रकरण को लेकर जहां हल्द्वानी में कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 लागू कर दी गई थी, तो वहीं हल्द्वानी से सटे उधम सिंह नगर जनपद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। जसपुर में भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। जसपुर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जसपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा दल बल के साथ गाड़ियों द्वारा मार्च निकाला गया, जो सुभाष चौक से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जसपुर कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुआ, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। गांव चलो अभियान के तहत विधानसभा के प्रभारी भारत भूषण इस दौरान ग्राम सभा कोरिया चकोनी बूथ संख्या 14 पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाली लोकसभा में कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 कार्यकाल में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा है और दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले 5 साल में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान समाज के सभी वर्गों का सम्मान हुआ है और पुनः देश की जनता केंद्र में बीजेपी की सरकार देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बीजेपी की रीति नीति से जन जन को अवगत कराएं और अपने बूथ को मजबूत करें, क्योंकि प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक यूथ का होना आवश्यक है। यूथ की बदौलत ही बूथ पर जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रचते हुए यूसीसी कानून लागू किया है, जो देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि यूसीसी कानून लागू होने से सभी को समान अधिकार मिलेंगे और महिलाओं का उत्थान होगा।
उधर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सभी विभागों के कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। रविवार को जनपद चमोली के शिक्षा विभाग के साथ विभिन्न विभागीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि विधायक और सांसदों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। कर्मचारी देश के विकास में हमेशा अहम भागीदारी के रूप में अपने दायित्वों का पालन करता है। कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा देने के बाद पेंशन ना दिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार कर्मचारियों की पेंशन की मांग को लेकर अनदेखा कर रही है वो खेदपूर्ण है। सरकार का इसी तरह का रवैया रहा तो आने वाले समय में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी इसे भी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उधर जनपद पौड़ी में पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही का जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान लिया। आपको बता दें कि बीते दिनों जिलाधिकारी के समक्ष स्थानीय लोगों द्वारा लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा लगाए गए गलत साइन बोर्ड का मामला रखा गया था, जिसमें लोगों द्वारा गलत शब्दों और गलत उच्चारण और तस्वीरों में दिखाई पड़ रही धार्मिक स्थल के नाम पर्यटन विभाग द्वारा गलत इसे दर्शाया गया था, जिसके कारण आने वाले धार्मिक पर्यटक गुमराह हो रहे थे। इसके साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले लोगों को भी साइन बोर्ड के कारण दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी ने पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए जल्द साइन बोर्ड और धार्मिक स्थान के नाम को ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा दोनों ही विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में अगर फिर से इस तरह की लापरवाही बरती गई तो संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उधर कोतवाली में होटल एसोसिएशन और व्यापार संघ के साथ प्रभारी निरीक्षक ने बैठक कर शहर की समस्याओं पर चर्चा की और सहयोग की अपेक्षा की ताकि शहर की कानून व्यवस्था सहित समस्याओं का समाधान हो सके। बैठक में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर सूचना देने, माल रोड पर उच्च स्तरीय सीसीटीवी कैमरा लगाने, पार्किंग की व्यवस्था सुचारू करने, पर्यटकों को देर रात शराब न परोसने आदि समस्याओं पर गंभीर मंथन किया गया और इस दौरान सुझाव भी दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि होटल की पार्किंग, एंट्री, एग्जिट और रोड की साइड सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और उनकी क्षमता उच्च स्तरीय होनी चाहिए और 15 दिनों तक रिकॉर्ड रहना चाहिए। जो सीसीटीवी कैमरा लगाएं उसमें रिकॉर्डिंग के साथ ऑडियो भी होनी चाहिए। किसी भी होटल के प्रबंधक द्वारा सड़क पर कोई भी वाहन खड़ा नहीं करवाया जाएगा। वाहन अपने निश्चित पार्किंग पर ही खड़ा करवाएंगे। जिनके पास पार्किंग नहीं है वो सार्वजनिक पार्किंग में वाहन खड़े करवाएं। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना कोतवाली में दें ताकि शहर को अपराध मुक्त रखा जा सके। कोतवाली मंगलोर पुलिस को बीते 7 फरवरी को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नहर पटरी नसीरपुर में एक सड़क दुर्घटना के दौरान महिला नहर में डूब गई है और एक व्यक्ति इस दौरान डूबने से बच गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं नहर में बही महिला के पिता ने घटना को संदिग्ध बताते हुए अपने दामाद पर साजिश कर गंग नहर में धक्का देकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि इस पेचीदा घटनाक्रम के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया तो जांच के दौरान पता चला कि मृतका के नाम पर 44 लाख रुपए का लोन था। साथ ही मृतका के पति का एक अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। पति को पता चला कि पत्नी के मरने के बाद लोन माफ हो जाएगा, जिसके चलते शातिर पति ने सीआईडी सीरियल से प्रेरणा लेकर एक तीर से 2 निशाने लगाते हुए अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।
शातिर पति ने धोखे से अपनी पत्नी को शराब पिलाकर अपने एक अन्य साथी को 5 लाख रुपए देने का वादा करते हुए नशे की हालत में नहर पटरी नसीरपुर से इस दौरान गंग नहर में धक्का दे दिया। साथ ही पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा घटनाक्रम रच डाला। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल में लिए गए दोनों वाहनों को भी बरामद कर लिया है। उधर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में ईंट भट्टे के मालिक द्वारा ईंट के लिए कराए जा रहे मिट्टी के अवैध खनन की जानकारी तहसील प्रशासन को होने पर स्थानीय तहसील प्रशासन ने छापेमारी कर मिट्टी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी को जब्त कर लिया और इसके साथ ही पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। अवैध खनन करने वालों में इस दौरान हड़कंप मच गया। बता दें कि तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध खनन कर रुस्की लक्सर मार्ग स्थित ईंट भट्टे पर ईंट पथाई के लिए मिट्टी जा रही थी। अपर तहसीलदार मधुकर जैन ने बताया कि क्षेत्र में कहीं पर भी अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। उधर रुद्रपुर भूरा रानी के एक गन हाउस में गन सर्विस के दौरान गोली लगने से गन स्वामी की जान चली गई। जानकारी के अनुसार शक्ति विहार कॉलोनी निवासी 41 वर्षीय भानु शर्मा शहर में स्थित एक गन हाउस में अपनी लाइसेंसी बंदूक की सर्विस करा रहे थे। इस दौरान बंदूक के ट्रिगर के दब जाने से भानु शर्मा के पेट में गोली आर पार हो गई। उनको आनन फानन में दुकान स्वामी के द्वारा इस दौरान उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही भानु शर्मा के परिजन भी जिला चिकित्सालय यहां पर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने भानु शर्मा को मृत घोषित कर दिया। युवक की मृत्यु से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस इस दौरान मौके पर पहुंची। उधर थाना सहसपुर को तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि वादी के पड़ोस में पंकज राणा की फास्ट फूड की दुकान में एक व्यक्ति मनोज शराब के नशे में इस दौरान आया। जब दुकानदार द्वारा घर जाने के लिए कहा तो मनोज इस दौरान झगड़ा करने लगा और अपने भाई पवन को फोन करके मौके पर बुला लिया। वादी द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास किया गया तो पवन ने उसके सीने में चाकू से वार कर दिया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। अभियोग में त्वरित कार्रवाई करते हुए सहसपुर पुलिस द्वारा घटना में शामिल 2 अभियुक्त को शंकरपुर से घटना में प्रयुक्त एक चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उधर बालगंगा रेंज के बूढ़ा केदार बाजार में दिन भर गुलदार की चहलकदमी से बाजारवासी काफी परेशान हैं, दहशत में हैं, जिसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई। मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया है। ग्रामीण मनमोहन रावत ने बताया कि सुबह सुबह बालगंगा नदी के पुल के नीचे गुलदार दिखाई दिया, जिससे लोगों में डर के साथ ही कौतूहल भी जागा और देखते देखते लोग पुल के ऊपर इकट्ठा हो गए, लेकिन गुलदार कहीं झाड़ियों में छिप गया था। पुनः दोपहर को गुलदार दिखाई दिया, तब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया। वन क्षेत्र अधिकारी प्रदीप चौहान ने बताया कि गुलदार को विभाग के पिलवा स्थित लीसा डिपो में लाया गया है, जिसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद किसी पार्क में छोड़ दिया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।